और मैक्स की लिस्ट आते ही एक बार फिर से हुआ है बवाल। आखिरकार क्यों उठ रहे हैं और मैक्स की लिस्ट पर सवाल। चलिए दोस्तों बात करते हैं। स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड स्पाई में। मैं हूं अदिति शर्मा। तो दोस्तों हाल ही में और मैक्स की लिस्ट हमने देखा कि इस लिस्ट में अब्दू हैं पहले नंबर पर, दूसरे पर प्रियंका, तीसरे पर स्टैन है, चौथे नंबर पर टीना है और पांचवें नंबर पर है अर्चना गौतम। लेकिन यहां से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, खासकर अगर मैं एक नाम लूं तो शिव ठाकरे, जो कि इस लिस्ट से गायब हैं। बड़ी मुश्किल से पिछले हफ्ते इस लिस्ट में आए थे, अब फिर से गायब हो गए हैं। तो उनके फैंस का ये सवाल है कि ये लिस्ट क्या है भैया। बहुत सारे सवाल इस वक्त सबके मन में उठ रहे हैं। पहली बात तो ये लिस्ट जो है किस बेसिस पर बनाई जाती है। क्या फैंडम के बेसिस पर ये लिस्ट बनाई जाती है? अगर फैंडम के बेसिस पर ये लिस्ट बनाई जाती है दोस्तों, तो आप देखो, हमने माना अब्दू का फैंडम बहुत बड़ा है, ठीक है, प्रियंका का फैंडम बहुत बड़ा है, ओके, एमसी स्टैन का फैंडम बहुत बड़ा है, ओके। लेकिन क्या आपको लगता है फिर कि सुंबुल और शिव ठाकरे से बड़ा फैंडम अर्चना गौतम और टीना दत्ता का है? इनका फैंडम है, ये नहीं मैं बोल रही हूं कि इनका फैंडम नहीं है, लेकिन क्या इन दोनों का फैंडम शिव ठाकरे और सुंबुल तौकीर खान के फैंडम से मुकाबला कर सकता है? नहीं ना। तो फिर सुंबुल और शिव का नाम यहां होना चाहिए था। तो एक किस्म से ये फैंडम के बेस पर भी ये लिस्ट नहीं बनती है, तो वो चीज भी खारिज हो जाती है। अब हम आते हैं कंटेंट पर। इस लिस्ट में जो नाम है उनमें से कौन कौन लोग कंटेंट दे रहे हैं? पहले नंबर पर क्या अब्दू कंटेंट दे रहे हैं? नो, अब्दू का एक अलग कंटेंट है, उसको बोलते हैं क्यूट कंटेंट। और अब वो क्यूट कंटेंट भी खत्म होता जा रहा है घर के अंदर। तो अब्दू का गेम में कोई योगदान नहीं है, तो अब्दू कोई कंटेंट नहीं दे रहे। दूसरे नंबर पर यहां आती है प्रियंका। प्रियंका कंटेंट दे रही है फुल ऑन, प्रियंका प्रियंका हर तरफ है। क्या एमसी स्टैन कंटेंट दे रहे हैं? नहीं, एमसी स्टैन कोई कंटेंट नहीं दे रहे, ना उनका कोई गेम है। उसके बाद यहां पर टीना भी कुछ ना कुछ कर रही है, अर्चना भी कुछ ना कुछ कर रही है। तो ठीक है, प्रियंका, टीना, अर्चना तीनों का इस लिस्ट में होना कंटेंट के हिसाब से ठीक है। लेकिन फिर यहां पर अब्दू और स्टैन क्या कर रहे हैं? तो ये भी चीज खारिज हो जाती है कि भैया ये लिस्ट कंटेंट देने के बेसिस पर भी नहीं बनती है। उसके बाद आखिरकार ये लिस्ट बनती है तो कैसे बनती है? क्या सोर्स है इसका? ना फैंडम, ना कंटेंट। तो ये किस तरीके से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये नंबर दिया जाता है हर हफ्ते और इस लिस्ट पर बवाल होता है। क्योंकि अगर कंटेंट की हम बात करें तो फिर भी यहाँ पर शिव को होना चाहिए था, हर हाल में यहाँ शिव को तो होना चाहिए था। तो ये दो चीजें तो खारिज हो गई ना, ये कंटेंट के बेस पर है ना ये फैंडम के बेस पर है। अब आते हैं, क्या कोई पब्लिक सर्वे ये लोग करते हैं? तो पब्लिक सर्वे अगर होता तो यार यहां पर नाम अगर प्रियंका का आ रहा है तो नाम शिव का भी आता। यहां पर चलिए, अगर फिर भी अब्दू जो है पहले नंबर पर है इन्होंने रखा हुआ, दूसरे तीसरे नंबर पर तो शिव और प्रियंका आते ही आते। तो शिव इस लिस्ट से क्यों गायब है? वो बड़ी मुश्किल से पिछले हफ्ते आए थे। तो हर तरीके की चीज जो हम सोच सकते हैं वो ये लिस्ट खारिज करती है। ना पब्लिक सर्वे के हिसाब से लिस्ट बनी है, ना कंटेंट के हिसाब से लिस्ट बनी है, ना फैंडम के हिसाब से लिस्ट बनी है। तो इसका क्या सोर्स है, किस तरीके से ये लोग ये रैंकिंग देते हैं, फिलहाल ये समझ पाना मुश्किल है दोस्तों। लेकिन हाँ, एक चीज है, हमेशा हमने देखा है हर सीजन में और मैक्स बीच में तो घपला करता ही करता है। जो ये फर्स्ट डे से चलेंगे ना, मतलब फर्स्ट वीक से चलेंगे ना रैंकिंग देते, उसमें हमेशा घपला रहता है। लेकिन जो एक ये फिनाले की जो रैंकिंग देते हैं, जिसका नाम पहले नंबर पे होता है, जीतता वही है, ये बात यहाँ पर क्लियर है। आप सभी को क्या है इस पर कहना? क्या आप सभी के मन में भी ये सवाल है? कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।